नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती शहर में रहने वाले मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मिलकर कहा कि विगत 4 जून की शाम अमरावती संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की जीत का जश्न मनाने हेतु निकाली गई रैली के दौरान कुछ लोगों द्वारा राजकमल चौराहे पर जल्लोष मनाया गया था, परंतु इस जल्लोष को लेकर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से पोस्ट किया जा रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उस जश्न के दौरान राजकमल चौराहे पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था, लेकिन उस जश्न के ओरिजिनल वीडियो फुटेज में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसका सीधा मतलब है कि वीडियो की फ्रेम को फ्रीज करते हुए उसमें पाकिस्तानी झंडे को किसी ने जानबूझकर एडिट करते हुए दर्शाया है, ताकि उस फोटो के जरिए रैली में शामिल लोगों के खिलाफ गलतफहमी फैलाई जा सके और जनभावनाओं को भड़काया जा सके। अतः शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले अमरावती शहर में दंगा व फसाद भड़काने की साजिश करने वाले लोगों को खोज निकाला जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले 1-2 दिन से अखबारों के माध्यम से और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर चल रही थी कि कुछ बच्चों ने अश्लील हरकतें करें और उनके खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई की। हम भी वो जो हुआ है उसका हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और चली जिसमें ये बताया गया कि राजकमल चौक के ऊपर जो विजय जुलूस था उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा किसी के हाथ में है। जब हम लोगों ने उसकी तहकीक करे तो पता चला कि वो एडिट किया हुआ था पाकिस्तान का झंडा, और उसको बाकायदा पेपरों के माध्यम से और लोगों के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आकर पाकिस्तानी झंडा लहराए। ये बहुत गलत बात थी, इसलिए हमने इसको सीरियसली लेकर हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करे। जो ओरिजिनल वीडियो था वो वीडियो हमने निकाल कर सीपी साहब को लाकर दिए। इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी की जीत के बाद निकाली गई विजय रैली में कुछ लोगों द्वारा किए गए अश्लील प्रदर्शन की निंदा करते हुए कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि विजय रैली बेहद स्वाभाविक है, लेकिन इस दौरान जिन समाज कंटकों ने जिस तरह की हरकत की है वह किसी को भी स्वीकार्य नहीं है और उसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता। विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते वे इस हरकत की निंदा करती है। इसके साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी ने भी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को ज्ञापन सौंपते हुए राजकमल चौक की घटना को लेकर निषेध जताया तथा कहा कि बिना अनुमति हेतु निकाले गए विजय जुलूस के लिए रैली के आयोजकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। आनंद प्रत्येकाने व्यक्त करायचा असतो, जो जिंकतो तो आनंद व्यक्त करतो, जो हारतो तो आपलं चिंतन करतो, त्याबद्दल काहीच दुमत नाही आहे। पण या रॅलीत आजपर्यंत अमरावतीत जे घडलं नाही ते घडलं आणि ते पाहायला मिळालं। त्या रॅलीत सगळ्या समुदायाचे झेंडे होते, मान्य आहे। आपल्या इथल्या महिला आमदार यांनी सुद्धा विशिष्ट हातवारे करून त्यांना चालना दिली आणि त्या 8-10 समाजकंटकांनी जो 5-15 होते का ते विशेष भाड्याने आणून किंवा ते महिला खासदारांना माजी खासदारांना दुखावण्यासाठी म्हणून त्यांनी त्यांचा उपयोग केला। हे असंच वाटून राहिलं। त्यांनी जे अश्लील हावभाव केले, हातवारे केले, जे त्यांनी चिडवलं, जे वाक्य बोलले ते महिलांना लज्जा उत्पन्न करणारे होते आणि ह्या लज्जा उत्पन्न करण्याची जी कलम लागेल, विनयभंगाची जी कलम लागेल, ती कलम त्यांच्यावर लावण्यात यावी। इसके अलावा सकल ओबीसी समाज समन्वय समिति द्वारा जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की जीत के जश्न के दौरान चांदूर बाजार में हुए हुड़दंग को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई और हुड़दंगियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। चांदूर बाजारमध्ये जी निवडणूक रॅली निघाली होती त्या रॅलीमध्ये ज्या काही घटना घडल्या, आमच्या महिलांवरती हात उचलण्यात आला, त्यांना मारण्यात आलं, आमच्या लोकांना मारण्यात आलं। एवढंच नाही तर अमरावती शहरामध्ये सुद्धा अश्लील प्रकारचे हावभाव करून हिंदू मंडळींना डिवचण्यात आलं। या सगळ्यांचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज कलेक्टर ऑफिसला एकत्र झालो आहोत। आज आम्ही सरकारला आवाहन करतो आहे, जी मंडळी याच्यात सामील असेल त्या मंडळींवर ठोस कारवाई झाली पाहिजे। जर कारवाई झाली नाही तर याच्याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यास आम्ही तयार आहोत। हे शासनाने लक्षात ठेवावं, एवढीच विनंती या निमित्ताने करतो। वहीं धारणी में भाजपा महिला आघाड़ी ने एसडीओ के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद अमरावती व चांदूर बाजार शहर में बिना अनुमति रैली निकालते हुए रैली के दौरान महिलाओं हेतु अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने व चांदूर बाजार में महिला के साथ छेड़खानी किए जाने की घटना का निषेध किया है और संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।
लोकसभा चुनाव का नतीजा घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ तरह तरह के वीडियो, रील, मीम व संदेश फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिससे दो समाजों में द्वेष पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से नाहक ही कोई विवाद भी तूल पकड़ सकता है। ऐसे में पुलिस की विशेष टीमों को 24 घंटे ऐसे संदेशों व सामग्री पर नजर गड़ाए रखने हेतु तैनात किया गया है। ऐसे आपत्तिजनक साहित्य बनाने और उन्हें जारी करने वाले दोषियों पर पुलिस द्वारा तत्काल कड़ी एक्शन ली जाएगी। ऐसी जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दी गई है। मतगणना के बाद सभी ईवीएम, वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट को गोदाम में रख दिया गया है। यदि आगामी 45 दिनों के भीतर किसी उम्मीदवार द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाती है तो निर्वाचन आयोग व न्यायालय के निर्देशानुसार वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। लेकिन अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो ईवीएम का सारा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। अमरावती जिले के नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े का आज मुंबई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के हाथों सत्कार किया गया। इस समय पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े को उनके कार्यकाल हेतु बधाइयां दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देने हेतु बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा भी आज दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अमरावती के विकास हेतु निवेदन दिया। विधायक रवि राणा का कहना रहा कि अमरावती के लोग भाजपा को जिताना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के ही कुछ लोग पार्टी में रहकर पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को फोन कॉल करते हुए उनके पार्सल में मादक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ रहने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही इसे लेकर पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हुए उनसे धन उगाही की जा रही है। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी एवं साइबर सेल द्वारा आम नागरिकों के नाम अपील जारी करते हुए कहा गया कि पार्सल के बारे में अनचाही कॉल या संदेशों का कोई जवाब न दें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति को फोन कॉल पर अपनी निजी जानकारी न बताएं। साथ ही पार्सल स्थिति जांचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर कतई क्लिक न करें। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सराफा बाजार के खरैया मार्केट के दर्जनों दुकानदारों को बड़ी राहत देने वाला फैसला सुनाया था। मार्केट का ग्राउंड फ्लोर इस अदालती आदेश के बाद सेफ हो जाने का दावा करते हुए कोर्ट ने पहला व दूसरा माला गिराने के आदेश दिए थे, जिसका क्रियान्वयन महानगर पालिका ने आज से शुरू कर दिया है। विगत 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में विशालकाय होर्डिंग गिरने के कारण दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। जिसे देखते हुए अमरावती शहर में विज्ञापन फलक के कारण ऐसी दुर्घटना न हो, इस हेतु आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने मनपा अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही मानसून पूर्व समयावधि में दुर्घटना रोकने के लिए विज्ञापन होर्डिंग की जाँच करने के आदेश भी जारी किए गए। प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा स्थिति में नागरिकों को तुरंत मदद मिले तथा आपदा की तीव्रता कम करके जनहानि टाली जा सके, इस हेतु सुविधायुक्त खोज व बचाव अभियान जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। इस वाहन को जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों आपदा व्यवस्थापन विभाग के जिला राहत व बचाव पथक को आज हस्तांतरित किया गया। जिल्हा शोध व बचाव पथकासाठी एक नवीन रेस्क्यू व्हॅन आपण या ठिकाणी खरेदी केलेला आहे। उद्देश हाच आहे फक्त की जेव्हा जेव्हा आपत्ती अमरावती जिल्ह्यामध्ये निर्माण होते त्या आपत्तीमध्ये तात्काळ त्या ठिकाणी जाऊन त्या आपत्ती व्यवस्थापनाचं निराकरण करून चांगल्या पद्धतीनं तिथे आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आपण हे रेस्क्यू वाहन या ठिकाणी आपल्या या ताफ्यात घेतलं। पावसाच्या कालावधीमध्ये आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या 2 टीम कार्यरत असतात आणि या 2 टीममध्ये सर्व पोलीस प्रशासनाचे सर्व जवान या टीममध्ये त्यांचा समावेश केलेला असतो। सर्व साहित्य आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन या विभागामध्ये आहे आणि पोलीस विभागाची एक व्हॅन आपल्या या आपत्ती व्यवस्थापन विभागामध्ये आहे। पण पुन्हा एकदा 24 तास उपलब्ध होण्यासाठी एखाद्या वेळेस रात्रीला एखादा इन्सिडन्स होतो, कोणी जिवंत व्यक्ती पुराच्या पाण्यामध्ये अडकलेला असतो, त्या ठिकाणी तात्काळ कारवाईच्या अनुषंगानं एक माननीय जिल्हाधिकारी सर यांच्या माध्यमामध्ये यांच्या मार्गदर्शनामध्ये एक नवीन व्हॅन आपण एक वाहन या ठिकाणी खरेदी केलं। याचा निश्चितच फायदा आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला अमरावती जिल्ह्यामध्ये होईल। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ग्रीष्मकालीन शिविर का कल समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर शिविरार्थियों ने तैराकी विभाग में तैराकी संबंधी क्रीड़ा कौशल्य का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के खेल प्रशिक्षण से युवाओं को ताकत मिलती है और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने खेल के क्षेत्र में समर्पित व प्रेरित तरीके से काम किया है। साथ ही यह मंडल युवा पीढ़ी को सभी प्रकार के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वास्तविक मला 1981 मध्ये या स्विमिंग टँकची निर्मिती झाली होती आणि हे अमरावतीकरांच्या सर्वांच्या सहकार्याने याची निर्मिती त्यावेळेस आदरणीय प्रभाकररावजी वैद्य यांच्या नेतृत्वात झाली आणि मी ही शिबिर तुमच्यासारखं 1983 मध्ये जॉईन केलं होतं। 1983 ची ती गोष्ट आहे। मी तेव्हापासून हे जे आपला पहिला माळा आहे जिथून तुम्ही सगळे उडी मारता, मी त्या ग्रीष्मकालीन शिबिराच्या वेळेस फक्त 3ऱ्या दिवशीच तिथे चढलो आणि वास्तविक आम्ही जवाहर गेटच्या आतमध्ये राहणारे लोक जे आहेत थोडेसे खुराफाती असतात
मास्तराचं थोडंसं लक्ष तिकडे गेल्याबरोबर मी तिथे चढलो आणि तिथून उडी मारली. तिसऱ्याच दिवशी पोहणं शिकलं नव्हतं, काहीच येत नव्हतं, डायरेक्ट खाली 16 फुटात. बहुतेक इथे श्रीकांत भाऊ 16 फूट हाईट असेल, इथे इतकीच गोष्ट आहे ती. आणि आतमध्ये गेल्यावर असं वाटलं की मी डुबतो आणि आतमध्ये गेल्यावर बचाव 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 असं चिल्लावून आलो. आता जसं ते प्रात्यक्षिक पाहिलं, पण तो प्रात्यक्षिक होता चित्तरधारात, मला त्यावेळेस ॲक्च्युअल इथे वाचवण्यात आलं होतं. त्या दिवसानंतर मी कधी स्विमिंग पिचच्या आजूबाजूलाही गेलो नाही. आता त्या दिवसानंतर 83 नंतर 2024 म्हणजे जवळपास 41 वर्षानंतर या स्विमिंग टँकवर आलो आहे. श्रीकांत भाऊ याच्यासाठी तुमचं खूप खूप धन्यवाद. मी जास्त काही बोलणार नाही. या शिबिरामध्ये तुम्हा सगळ्यांना जी संधी भेटते, मित्र हो, आमचं पत्रकारिता हा व्यवसाय आहे, पेशा आहे. पूर्ण भारतभर आम्ही फिरलेलो. आम्हाला नेहमी त्या तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाशजी जयस्वाल यांचं तो वाक्य नेहमी मला आठवण येते. ते HUPमध्ये एका कार्यक्रमात आले होते आणि त्यांनी भाषणात सांगितलं होतं, इतकी मोठी संघटना, त्यांनी हिंदीत बोलले होते ते, इतनी बड़ी संगठना यदि मेरे पास होती तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता. ही इतकी मोठी आपली संस्था आहे आणि आपली इतकी मोठी संघटना आहे आणि HUPMचा लाभ अमरावतीकरांनी घ्यावा असं आम्ही नेहमी वृत्तपत्रांच्या माध्यमानं आणि माध्यमांच्या माध्यमानं नेहमी मांडत असतो. हरिना फाउंडेशन द्वारा आगामी सोमवार 10 जून को विश्व नेत्रदान प्रचार प्रसार दिवस उपलक्ष्य में शाम 5 बजे नेहरू मैदान से जनजागृति रैली का आयोजन करने के साथ राजकमल चौराहे पर नेत्रदाता, अवयवदाता व देहदाता परिवारों का सत्कार व कृतज्ञता समारोह आयोजित किया गया है. इस आशय की जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में हरिना फाउंडेशन की ओर से आयोजन समिति के अध्यक्ष DPC सदस्य नानकराम नेमनानी व संयोजक मुकेश लोहिया द्वारा दी गई. 10 जून हा विश्व नेत्रदान दिवस असतो. या दिवशी हरिना फाउंडेशन अमरावती वर्षभरात ज्यांनी नेत्रदान, अवयदान, देहदान केलं त्या सर्व लोकांना कुटुंबाचा कृतज्ञता सोहळा, मानवताच्या दृष्टिकोनातून आपल्या शरीराचे अंग दान करणे हे सगळ्यात मोठं दान आहे. भारत मातेला हे दान त्यांनी अर्पण केलं, त्याबद्दल कृतज्ञता सोहळा आहे. नेत्रदानाची, अवयदानाची जनजागृती हो म्हणून विश्व नेत्रदान दिनानिमित्त संध्याकाळी 5:30 वाजता राजकमल चौक येथून एक भव्य प्रचार, ज्याला पदयात्रा आपण म्हणू शकतो, अशी निघणार आहे. आपण जे माझे आवाज ऐकतात त्यांना माझी एक विनंती आहे कळकळीची की आपण स्वतःहून याच्या स्वयंपूर्तीने या. ही काही राजकीय रॅली नाही आहे, धार्मिक नाही आहे, पण हा एक सामाजिक यज्ञ आहे. एकट्या संस्थेचं हे काम नाही, पण प्रत्येकाने या पूर्ण कार्यक्रमात सहभागी व्हावं अशी माझी कळकळीची विनंती आपणास आहे. आक्रामक आदिवासी फांसेपारदी समाज संगठन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर घुमंतू समुदाय के प्रत्येक जरूरतमंद लाभार्थी को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग उठाई गई. ज्ञापन में कहा गया कि धारणी स्थित एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग के प्रकल्प अधिकारी कार्यालय मार्फत घुमंतू समुदाय हेतु सरकारी नियमानुसार योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है, लेकिन इस कार्यालय द्वारा जिन प्रतिनिधियों के जरिए योजना को अमल में लाया जा रहा है, उन प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक लाभार्थी तक योजना का लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा. लोक विकास संगठन के गोपाल भालेराव ने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए ज्ञापन सौंपकर कहा कि लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में आए मोदी सरकार को राज्य की सत्ता में रहने वाली महायुति को किसानों, खेत मजदूरों के गुस्से का सामना सहते हुए भारी हार का सामना करना पड़ा. यदि भविष्य में भी किसान हित में अच्छे निर्णय नहीं लिए गए तो आगे इससे भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. अमरावती जिले में भक्तों का श्रद्धा स्थान रहने वाले नागरवाड़ी स्थित गाड़गे महाराज संस्थान में नवनिर्मित डेबूजी कुटी का लोकार्पण विधायक बच्चू कडू के हाथों हाल ही में किया गया. बेमौसम बारिश व अंधड़ के कारण अपने ही घर के टीन व पत्थर गिर जाने से मृत हुए आदिवासी परिवार प्रमुख के वारिसों को 4 लाख रुपए का बीमा लाभ गुरुवार को विधायक राजकुमार पटेल व धारणी के तहसीलदार प्रदीप शेवाले के हाथों प्रदान किया गया. विगत 10 मई को रात 8 बजे धारणी तहसील के दाबीदा गांव में रहने वाले प्रेम कुमार भिलावेकर की अचानक आए आंधी तूफान में जान चली गई थी. विगत 4 जून को राजकमल चौराहे पर कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की जीत का जश्न मना रहे कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर प्रसारित हुआ था, जिसमें वे युवक पराजित महिला प्रत्याशी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही अश्लील हावभाव करते दिखाई दिए थे. इस घटना का स्वसंज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर बीती शाम 7 लोगों को अपनी हिरासत में लिया था, जिन्हें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद समझ पत्र देते हुए पुलिस थाने से रिहा कर दिया गया. अमरावती शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग घटनाओं में एक युवक सहित 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ये घटनाएं बडनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंडेश्वर मारुति मंदिर, अंजनगांव बारी रोड व नांदगांवपेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई.
चपरासीपुरा परिसर स्थित शिव मेडिकल के संचालक गजेंद्र केडिया को अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर कॉल करते हुए खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैंप शाखा का अधिकारी बताया और शुरुआती बातचीत करने के बाद उनके साथ अश्लील गाली गलौज की, जिसे लेकर गजेंद्र केडिया ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि गजेंद्र केडिया को 7 जून की सुबह 10 बजे एक मोबाइल नंबर से कॉल आई थी, जिसे रिसीव करने पर कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को स्टेट बैंक का अधिकारी बताने के साथ ही कहा कि उसे चपरासीपुरा स्थित पटेल दूध डेयरी के संचालक अख्तर पटेल से बात करनी है। इस समय गजेंद्र केडिया ने जैसे ही अपना परिचय दिया तो कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें फोन पर अश्लील गाली गलौज करनी शुरू की। पाचंबा महामार्ग की पुलिया के निकट तेज रफ्तार से दौड़ रही कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस हादसे में पथरोट निवासी टीवी मैकेनिक मोहम्मद फारूक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा गुरुवार 6 जून को सुबह 9 बजे के आसपास घटित हुआ। ईडी के दल ने समीर जोशी द्वारा संचालित मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कानून के तहत श्री सूर्य इन्वेस्टमेंट की 38 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसमें नागपुर, अमरावती, अकोला, मडगांव की चल व अचल संपत्तियों का समावेश है। समीर जोशी ने निवेशकों को आकर्षक ब्याज का प्रलोभन दिखाकर विभिन्न योजनाओं में एक बड़ी रकम स्वीकारी थी और इस जरिए सैकड़ों निवेशकों के साथ करोड़ों रुपए की जालसाजी की थी। वेतन के पैसे लेकर दुपहिया से जा रहे 22 वर्षीय युवक को बीच रास्ते में रोककर 3 युवकों ने उसे जबरदस्ती अगवा किया और लाठी से उसकी बेदम पिटाई करते हुए उसकी जेब से 10,000 रुपये लूट लिए। यह घटना राजापेट थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित ठाकुर लेआउट परिसर में घटित हुई। डिस्काउंट में शेयर व अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने का प्रलोभन देकर 48 वर्षीय संदीप वानखड़े नामक व्यक्ति को 6,10,000 रुपये से ठगे जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अवैध रूप से रेती भरे टिप्पर को भातकुली के नायब तहसीलदार द्वारा रोके जाने के बाद वाहन पुलिस स्टेशन में लाते समय चालक व उसका साथी टिप्पर लेकर भाग गए। यह घटना भातकुली थाना क्षेत्र में घटित हुई। मंगलवार 4 जून को लोकसभा के नतीजे घोषित होने के बाद नांदगांव पेट की शासकीय वसाहत में कुछ युवकों ने जीत का जश्न मनाते हुए डीजे की धुन पर काफी उत्पात मचाया, साथ ही अश्लील इशारे करते हुए सांप्रदायिक तनाव निर्माण करने के इरादे से वीडियो भी वायरल किया। इस घटना से क्षुब्ध हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नांदगांव पेट पुलिस थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यवतमाल जिला अंतर्गत रालेगांव के बस स्टैंड के सामने बुधवार की रात छोटू नितेश ओंकार की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है तथा दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। विगत मई माह के दौरान नागपुर में 82 वर्षीय पुरुषोत्तम पुट्टेवार की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि 300 करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाने के लिए इस बुजुर्ग की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने पुट्टेवार की बहू अर्चना पुट्टेवार को गिरफ्तार किया है, जो चंद्रपुर में नगर रचना अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वाशिम के जिला उपनिबंधक दिग्विजय राठौड़ को 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अकोला एसीबी के दल ने गुरुवार 6 जून की शाम रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई वाशिम की तिरुपति सिटी के सिल्वर अपार्टमेंट में हुई। चिखलदरा तहसील अंतर्गत गौलखेड़ा बाजार स्थित चंद्रभागा बांध में 7 जून को सुबह 10 बजे 9 वर्षीय पायल धिक्कार नामक बच्ची डूब गई। इस बच्ची की खोज व बचाव पथक द्वारा तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक इस बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं लग पाया है। अचलपुर शहर के अब्बासपुरा सरमसपुरा परिसर में बिजली के हाई वोल्टेज की वजह से 27 लोगों के घरों में घरेलू विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही इस घटना की वजह से पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। अकोला जिला अंतर्गत बल्लापुर रोड पर शेगांव टी पॉइंट के निकट ट्रक व दुपहिया के बीच हुए भीषण हादसे में दुपहिया पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मारे गए युवकों की शिनाख्त शिवनी में रहने वाले श्याम महाले व उमरी में रहने वाले सचिन जुनारे के तौर पर हुई है, जो अपने दुपहिया से टाटा मोटर शोरूम के पास टी पॉइंट के निकट से गुजर रहे थे। तभी उनकी दुपहिया सीमेंट रास्ते के बीच रहने वाली दरार की वजह से उछल गई और बगल से जा रहे ट्रक के नीचे दोनों युवक कुचले गए। सिंदखेड़ राजा तहसील अंतर्गत सावखेड़ तेजन फाटे के निकट तेज रफ्तार निजी बस उलट जाने से बस में सवार 18 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। घायलों में से 12 लोगों को प्रथमोपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया, वहीं 6 यात्रियों को जालना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।